Welcome to the online classes. Today we are going to study healthy body. So students, we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Healthy Body. In this chapter we will study about health, diseases and its types, immunity, addictive substances and first aid. These things we will discuss in this chapter. Here is a condition in which you have to write the name of non-communicable diseases and its causes. Okay, आपको लिखना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसके कॉजेज के बारे में. हेल्थ क्या होता है? फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज हेल्थ. A person is said to be healthy if he/she works properly without any physical problem, interact with people and lives his/her life happily without any stress. मतलब एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसको तभी हेल्दी कहा जाएगा जब वह अपनी डे टू डे लाइफ को बिना किसी फिजिकल प्रॉब्लम के जी सके या अपनी ज़िंदगी को बिना किसी स्ट्रेस के जी रहा हो. वो इंसान बोला जाएगा कि वो हेल्दी है. ठीक है. Thus, health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. तो हेल्थ क्या कहा जाएगा? What is health? Health can be defined as a state. ये एक स्टेट ऑफ लाइफ है जिसमें इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे से उसको जी रहा है. ठीक है. तो दैट इज हेल्दी लाइफ. वी कैन स्टे हेल्दी बाय प्लेइंग डिफरेंट इंडोर्स और आउटडोर गेम. कह रहा है कि हम हेल्दी रह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोर्स एंड आउटडोर्स गेम्स के थ्रू, रनिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू एंड टेकिंग प्रॉपर रेस्ट और रेस्ट लेकर के. ठीक है. मेडिटेशन भी होता है. मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना. किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके आप ध्यान लगा रहे हैं. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क विच मेक्स यू हेल्दी. ओके. द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाई डिजीजेज. जो हमारी हेल्थ है, किसी भी व्यक्ति की जो हेल्थ है वो अफेक्ट किससे होती है? वो डिजीजेज से अफेक्ट होती है. ठीक है. अ बैलेंस एंड हेल्दी डाइट हेल्प टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेज. जो एक बैलेंस लाइफ है, एक हेल्दी लाइफ है, उसके लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकें. ठीक है. डिजीजेज एंड इट्स टाइप्स. डिजीजेज इज अ स्टेट वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर डेली एक्टिविटीज़. मतलब क्या होता है? अगर डिजीज़ है, डिजीज़ का आपको सिंपली आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? डिस ईज. मतलब दिस मीन्स इम्प्रॉपर और इजी. ईज की बात की गई थी. मतलब इम्प्रॉपर लाइफ आप अगर जी रहे हैं, प्रॉपरली आपकी लाइफ नहीं चल रही है, उसको सिंपली बोला जाता है कि दैट इज डिजीज. ओके. सो ये डिजीज़ जो है एक पर्सन की ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव है जिसमें वो अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाता है. ठीक है. द सिस्टम ऑफ द बॉडी फेल्स टू फंक्शन इन अ हेल्दी स्टेट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी स्टेट में वर्क करने से इनकार कर देती है या फेल हो जाती है वर्क करने में अच्छे तरीके से. तो उसको बोला जाता है कि आप बीमार हैं, बीमारी हो गई आपको. ठीक है. डिजीज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. डिजीज़ जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. डिजीजेस को 2 तरह से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके. Now we will learn about communicable disease. The diseases that can be transferred from one person to the other through air, water or personal contact are called communicable diseases. Communicable diseases कौन सी होती हैं? ये ऐसी diseases होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं with the help of air, water और any personal contact. ठीक है. जैसे कि कोल्ड है, कफ है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एंड एड्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस के. ओके. नाउ डिजीजेज, देयर कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन. यहाँ पे हम देखेंगे डिजीज़ और उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है और उसके बचाव क्या होते हैं. पहला जो बीमारी है आपका दैट इज़ इन्फ्लुएंजा. ठीक है. ये है आपका इन्फ्लुएंजा.
इसके लिए जो सिम्टम्स हैं दैट इज़ हेडेक, मसल एक मतलब मांसपेशियों में दर्द, फीवर विथ चिल मतलब ठंडी के साथ बुखार और स्वेट भी हो उस टाइम में, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, एंड ड्राई एंड परसिस्टेंट कफ मतलब ड्राई और परसिस्टेंट कफ हो आपको, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू एयर इन्फेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब अगर हवा में इन्फ्लुएंजा वायरस घूम रहा है तो आपने उसको इनहेल किया, आपने ब्रीथिंग किया, रिस्पायर किया आपने, और आपके अंदर क्या हुआ? वो वायरस घुस गया, ठीक है। इससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कवर माउथ नोज वाइल मीटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। आपको क्या करना है? जब भी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत है, उससे मुंह को और नाक को ढक करके मिले, ठीक है। वॉश हैंड बिफोर कंज्यूमिंग फूड, आप खाना खाने के पहले हाथों को धुलें और फ्लू की वैक्सीन को भी लगवाएं, ठीक है। दीज आर द प्रिवेंशन। Now we have another disease and the name of the disease is measles. Measles है, measles के साथ क्या है? इसका causative agent जो है that is rubella virus, नाम है उसका rubella virus। सिम्टम्स इसमें होते हैं पिंक और रेडिश रैशेज होंगे, ठीक है, बॉडी पे पिंक या रेडिश रैशेज होते हैं, हाई फीवर होता है, फोटोफोबिया, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड फोबिया मीन्स भागना मतलब लाइट से डर लगना, ठीक है। फोटोफोबिया होता है डिस्कम्फर्ट लुकिंग एट द लाइट, डिस्कम्फर्ट फील होता है लाइट को देख करके, ठीक है। कफ एंड सोर थ्रॉट और टायर्डनेस, टायर्डनेस मीन्स दैट मीन्स थकान लगना, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? थ्रू कफ और स्नीज ऑफ डिजीज पर्सन, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसको रूबेला वायरस हुआ है, मीजल्स हुआ है, अगर वो छींक रहा है या वो आपके आसपास है तो उससे आपको हो सकता है, ठीक है। इसका प्रिवेंशन बस एक है दैट इज वैक्सीनेशन, क्लियर। नाउ वी हैव अनदर डिजीज दैट इज मलेरिया। मलेरिया के साथ आपको पता है मच्छर के कांटे से होती है, लेकिन मच्छर के अंदर भी एक होता है प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम। मच्छर क्या करता है? इस प्लाज्मोडियम को अपने बॉडी में कैरी करके घूमता है और जब भी वो आपको काटता है तो आपके अंदर वो प्लाज्मोडियम को ड्रॉप कर देता है, ठीक है, तो आपको मलेरिया की शिकायत हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर विथ चिल एंड शिवरिंग, फीवर होता है आपको जिसमें आपको ठंड लगती है, बॉडी कांपती है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेट होता है आपको, एब्डोमिनल पेन एंड नोजिया, कह रहा है कि आपके पेट में दर्द होगा, पेट वगैरह में आपको दर्द होगा। इसका क्या होता है? आपको ट्रांसमिशन है इसका बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये इसके वजह से ट्रांसमिशन होता है इसका, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या है प्रिवेंशन? एंटी मलेरियल ड्रग सच एज क्विनाइन। इसमें क्या होता है? क्लोरोक्विनाइन जो है ये एक ड्रग है, तो इसको आपको दिया जाए तो इससे बचाया जा सकता है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्रेन एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है आपके घर के अगल बगल उसको आप फेंक दीजिए और अपनी अगल बगल के एरियाज को क्लीन रखिए, ठीक है। नाउ अनदर डिजीज इज डेंगू। डेंगू में क्या है? इसका कॉजेटिव एजेंट है डेंगू वायरस, इसको हम बोलते हैं फ्लेवी वायरस भी, ठीक है, फ्लेवी वायरस, ठीक है, लिख लेना। मैं कभी पूछूंगी तो आपको बताना चाहिए कि डेंगू वायरस के लिए जो डेंगू वायरस का नाम होता है उसको बोलते हैं फ्लेवी वायरस, क्लियर। इसके सिम्टम्स है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, हेडेक होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज, माउथ एंड नोज से ब्लीडिंग होती है, रैशेज ऑन बॉडी पे रैशेज होते हैं, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स के काउंट में डिक्रीज होता है। मतलब प्लेटलेट्स क्या होता है? जब भी आपकी बॉडी कहीं कट जाती है तो वहाँ पर ब्लड निकलता है, ब्लड के खून यानी कि ब्लड जो आपका जमने लगता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, तो वो किसकी वजह से होता है? इस प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। इन क्रिटिकल फेज इंटरनल ब्लीडिंग, और क्रिटिकल फेजेस में क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो नोन एज एडिस एजिप्टाई। जो डेंगू वायरस के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मॉस्किटो, और मॉस्किटो में भी उसकी वैरायटी जो है दैट इज एडिस, ठीक है, एडिस एजिप्टाई। प्रिवेंशन कैसे करते हैं?
पर्सनल प्रोटेक्शन बाय बाइट्स ऑफ मॉस्क्यूटो, आपको क्या करना है, अपने आप को बचाना है इन मच्छरों के काटने से, ठीक है। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने अगल बगल के एरिया को क्लीन रखिए। एंड ड्रेनिंग स्टैगनेंट, जो रुका हुआ पानी कहीं पर भी है उसको हटा दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। एंड क्लॉग्ड पुडल्स, जो नाली वाली जमी रहती है वो सब भी, उसको भी साफ सफाई उसकी भी करनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर डिजीज एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया जो है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अल्फा वायरस। इसमें सिम्टम्स जो होते हैं हाई फीवर, हेडेक, सीवियर जॉइंट पेन मोस्टली इन आर्म्स एंड लेग्स। जॉइंट पेन होता है ज़्यादातर हाथ में और लेग्स में होता है। रैशेज ऑन बॉडी, बॉडी पे रैशेज, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ये भी प्लेटलेट काउंट इसमें भी डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो नोन एज एडिस एजिप्टाई एंड एडिस एल्बोपिक्टस। आप देख रहे हैं जो मच्छर है, मच्छरों से बचाव करना यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर ही सबसे ज़्यादा बीमारी लेके घूम रहे हैं, ओके। इसके लिए जो प्रिवेंशन है, नो वैक्सीन और मेडिसिन येट, आज तक कोई वैक्सीन या मेडिसिन बनी ही नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बाइट्स ऑफ मॉस्क्यूटो, मच्छर से काटने से बचाव ही आपका एक प्रिवेंशन है। एंड कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, अपने अगल बगल के एरिया को आप क्लीन रखिए। और जो रुका हुआ पानी कहीं पर भी है अगर आपके घर के आसपास तो उसको भी हटाइए, ठीक है। आगे का है, इसमें एक और बीमारी है जिसका नाम है एड्स। एड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज वायरस नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो है वायरस यानी कि HIV, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपका एड्स के लिए, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, फीवर रहेगा जिसमें बॉडी की टेम्परेचर बहुत हाई रहेगी। सोर थ्रॉट, गले में खराश। फीवर हेडेक, हेडेक होगा। फैटीग, थकान होगा। मसल एच एंड पेन, मसल में दर्द होगा और बॉडी में दर्द होगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से इसका होता है ट्रांसमिशन। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन टू द चाइल्ड, अगर विमेन प्रेग्नेंट विमेन है जिसको एड्स की बीमारी है तो उसके चाइल्ड को भी हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी जो फीडिंग कराती है मदर, उसके वजह से भी हो सकता है। यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल, सिरेंज एंड ब्लेड्स, नीडल, सिरेंज और ब्लेड अगर इन्फेक्टेड किसी दूसरे व्यक्ति का यूज़ किया जा रहा है जिसको एड्स है तो उससे भी बीमारी ये हो सकती है, ठीक है। थ्रो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इन्फेक्टेड ब्लड है किसी भी HIV एड्स वाले पर्सन का, उसको अगर आपकी बॉडी में लगाया जाए, आपकी बॉडी में दिया जाए तो इस वजह से भी होता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, एजुकेशन अबाउट कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, इसको बच्चों को बताया जाए, पढ़ाया जाए कि इससे कैसे होता है, क्या होता है, इसके बचाव क्या है, ये एक प्रिवेंशन का मीडियम है। दूसरा है अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाए। देन आफ्टर प्रिवेंटिंग इन्फेक्टेड मदर टू ब्रेस्ट फीड द बेबी, बच्चे को बचाया जाए कि मतलब इन्फेक्टेड जो उसकी मदर है ब्रेस्ट फीडिंग उससे बचाया जाए। यूज़ ऑफ स्टेरिलाइज्ड नीडल, सिरिंज एंड ब्लेड, स्टेरिलाइज्ड नीडल और सिरिंज ब्लेड का यूज़ किया जाए, मतलब कि जो भी सिरिंज है, नीडल है, ब्लेड है, उसको सबसे पहले अल्कोहल में रखा जाए, एब्सोल्यूट अल्कोहल में, जिससे वो स्टेरिलाइज हो जाए, ठीक है। देन गेटिंग ब्लड फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसीज एंड नॉन HIV डोनर्स, ब्लड उसी से लिया जाए जिसको HIV ना हो और सर्टिफाइड एजेंसीज से लिया जाए, ठीक है। नाउ वी हैव अ टॉपिक कॉल्ड वेक्टर्स, द एजेंट दैट ट्रांसफर द स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग जर्म फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर आर कॉल्ड वेक्टर्स। जैसे मुझे कोई बीमारी है और मुझसे आपके अंदर कोई बीमारी पहुंच जा रही है तो जो जर्म्स, जो बैक्टीरियाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको बोला जाता है वेक्टर। जैसे कि सपोज आपको मलेरिया हो गया, ठीक है, आपको मच्छर ने काटा, तो मच्छर क्या है, दैट इज वेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज कॉजिंग जर्म है वो, ठीक है, तो वो होता है वेक्टर। मॉस्क्यूटो फ्लाइज, एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड कैट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कैरी कर रहा हो बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों को, जैसे कि
कुत्ता है, कुत्ते के आपके उसके दांतों में है रेबीज़ के वायरस, ठीक है। तो जैसे ही उसने आपको काटा, आपके अंदर रेबीज़ का वायरस घुस गया, तो कुत्ता क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से मच्छर है, मच्छर अपने अंदर प्लाज्मोडियम लेके घूम रहा है, आपको मच्छर ने काटा तो आपके अंदर हो गई बीमारी मलेरिया की, तो मच्छर क्या है, वेक्टर है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज आर कैरियर ऑफ मलेरियल वायरस, जैसे कि मॉस्किटो जो है वो मलेरियल वायरस का कैरियर है। एंड डॉग्स कैरी वायरस दैट कॉज रेबीज, और डॉग्स जो हैं वो वायरस कैरी कर रहे हैं जिसका नाम है रेबीज। दीज वेक्टर्स कैरी द पैथोजन विद इन देयर बॉडी, ये क्या करते हैं, पैथोजन को अपनी बॉडी में रखते हैं। पैथोजन क्या हो गया, सपोज मच्छर है, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो मच्छर हो गया आपका वेक्टर, वहीं पे प्लाज्मोडियम जो डिजीज को कॉज कर रहा है वो होता है पैथोजन, ठीक है। जैसे कि कुत्ता है, कुत्ते के दांतों में रेबीज का वायरस है, तो उसके दांत में जो रेबीज का वायरस है वो होगा पैथोजन और कुत्ता होगा वेक्टर, ठीक है। द जर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज वंस दे एंटर द बॉडी आर कॉल्ड पैथोजन। वो जर्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर घुसते ही बीमारी शुरू कर देते हैं, उनको बोला जाता है पैथोजन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पैथोजन दैट कॉज डिफरेंट डिजीजेज, बहुत सारे पैथोजन होते हैं, डिफरेंट पैथोजन होते हैं और डिफरेंट जो कि डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, एंड HIV कॉजेज एड्स, और HIV एड्स को कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया एंड एड्स बोथ आर वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया और एड्स क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है, ठीक है। नाउ हियर इज अ क्विज विच यू हैव टू सॉल्व एंड यू विल आंसर मी, ओके। नाउ वी हैव मेथड्स टू प्रिवेंट डिजीजेज, जो ये मेथड्स हैं इनको अब देखेंगे हम। वी मस्ट ऑलवेज, देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम डिजीजेस को कॉज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मेथड्स हैं। वी मस्ट ऑलवेज मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें हमेशा ही पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल वाइल इंटरेक्टिंग विद द पेशेंट, हमें जब भी पेशेंट से हम मिलने जा रहे हैं तो हमें अपने आप को बचाव के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग ऑलवेज क्लीन, सच एज रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम द हाउस एंड आउटसाइड द ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम द कूलर टाइमली एंड नॉट लेटिंग वेस्ट स्टेगनेट। कह रहा है कि हमें कभी भी हम अपने मतलब हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, और जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उसको घर से दूर रखना चाहिए, घर से बाहर फेंक देना चाहिए, और कूलर वगैरह में पानी जो है उसको समय समय पर गिराते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए, और पानी को कहीं भी जमने नहीं देना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग फूड आउटसाइड स्पेशली, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे बेचते हैं उनसे, तो उनका तो और नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फूड को कवर नहीं करते हैं ढंग से, ठीक है। वी मस्ट यूज डिसइंफेक्टेंट टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर वेक्टर्स, हमें जो जहरीली चीज़ें जो होती हैं जिनको छिड़काव करना चाहिए, उनका जो कीटनाशक होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो होती है, उनका अगल बगल अपने छिड़काव करना चाहिए, जिससे मॉस्किटो हुआ या अदर ऑर्गेनिज्म हुए वो जन्म ना ले पाए, ठीक है। वी मस्ट यूज़ फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर, हमें फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ हेल्दी बॉडी, हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। वी मस्ट अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आर्टिकल सच एज हैंकरचीफ एंड टॉवल, हमें कभी भी अपने जो रुमाल है हमारी और जो हमारा टॉवल है उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट बी वैक्सीनेटेड इन टाइम टू अवॉइड सम फेटल डिजीज लाइक मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, पोलियो, मतलब जब भी ये कोई बेबी बॉर्न हो रहा है उसको समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, जिससे कोई बड़ी बीमारियां जो हैं वो उसको ना होने पाएँ, तो टीकाकरण भी ज़रूरी है, ओके। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनिटी को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में।
So that's all for today guys. Thank you everyone.